अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। दी फन दे हैड एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन कहानी है जिसे महान लेखक आइजैक असिमोव ने लिखा है। यह कहानी भविष्य में एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक दिलचस्प कल्पना प्रस्तुत करती है। यह कहानी 17 मई 2157 में घटित होती है। यह एक ऐसा समय है जब बच्चे अब स्कूल नहीं जाते बल्कि वे अपने घरों में ही सेल्फ स्टडी करते हैं। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल चुकी है। टीचर्स अब मानव नहीं बल्कि रोबोटिक मशीनें हैं जिन्हें मशीनी शिक्षक कहा जाता है। इस समय तक कागज की किताबें पुरानी और अप्रचलित हो चुकी हैं। उनके स्थान पर डिजिटल स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन आ गए हैं जिन पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस नए युग में बच्चों का सामाजिक मेलजोल स्कूलों में जाकर नहीं बल्कि केवल व्यक्तिगत स्तर पर स्क्रीन के माध्यम से होता है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। मार्गी एक 11 साल की लड़की होती है जिसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं आती। वह अपनी पढ़ाई से असंतुष्ट है और उसे लगता है कि पुराने जमाने की पढ़ाई अधिक रोचक और सरल थी। टॉमी 13 साल का एक लड़का होता है जिसे नई नई चीजों की खोज करना पसंद है। वह ज्ञान के प्रति उत्सुक है और अतीत की शिक्षा प्रणाली को लेकर जिज्ञासु होता है। एक दिन टॉमी को अपने दादा की एक बहुत पुरानी कागज की किताब मिलती है। यह किताब पीली और धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द अब भी स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते थे। मार्गी ने पहले कभी ऐसी किताब नहीं देखी थी, क्योंकि उनके समय में पढ़ाई केवल स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट के जरिए ही होती थी। टॉमी किताब को बड़े चाव से पढ़ने लगता है और उसे यह बहुत रोचक लगती है। मार्गी भी इसे देखती है, लेकिन उसे यह थोड़ा अजीब लगता है। वह सोचती है कि यह कैसा समय होगा जब लोग कागज की किताबें पढ़ते थे। मार्गी को मशीनी टीचर्स से पढ़ाई करनी पड़ती थी। यह शिक्षक एक बड़ी सी स्क्रीन होती थी जो पाठ पढ़ाती थी, होमवर्क देती थी और परीक्षा लेती थी। यह शिक्षक हर छात्र के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकता था। यदि किसी छात्र को किसी विषय में अधिक कठिनाई हो तो यह मशीन स्वचालित रूप से उसकी पढ़ाई की गति को धीमा या तेज कर सकती थी। मार्गी को मैथमेटिक्स सबसे कठिन विषय लगता था। हाल ही में उसके मशीनी शिक्षक ने उसे गणित की एक कठिन परीक्षा दी थी जिसमें उसके अंक बहुत कम आए। इस कारण उसकी मां ने उसकी समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने आकर डिजिटल टीचर के मैथ के मॉड्यूल को रीसेट कर दिया और इसकी गति को थोड़ा स्लो कर दिया ताकि मार्गी समझ सके। लेकिन इस प्रक्रिया से मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब टॉमी ने मार्गी को पुराने जमाने के स्कूल के बारे में बताया तो वह चौंक गई। टॉमी ने उसे समझाया कि पुराने समय में बच्चे एक ही इमारत में जाते थे, एक जैसे शिक्षक होते थे और एक साथ पढ़ते थे। यह सुनकर मार्गी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मार्गी को यह भी अजीब लगा कि पुराने स्कूलों में शिक्षक इंसान हुआ करते थे, जबकि उसके समय में शिक्षक एक मशीन थी। उसने सोचा कि इंसान शिक्षक होना कितना रोचक होगा, क्योंकि वे मजाक कर सकते थे, कहानियां सुना सकते थे और बच्चों को प्यार से समझा सकते थे। मार्गी ने महसूस किया कि पुराने स्कूल अधिक मजेदार और रोमांचक हुआ करते थे। वहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे, बातें करते थे और मिलकर पढ़ाई करते थे। इससे पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती थी। उसने सोचा कि यदि उसे भी पुराने जमाने का स्कूल मिलता तो वह जरूर वहाँ पढ़ना पसंद करती। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे उसके मशीनी शिक्षक के पास जाने को कहा, क्योंकि उसकी पढ़ाई का समय हो गया था। मार्गी अपनी स्क्रीन के सामने बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग पुराने समय के स्कूलों के बारे में सोचता रहा। उसने कल्पना की कि कैसे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, मजा करते थे और स्कूल को एक बोझ की तरह नहीं देखते थे।
और यहाँ पर हमारी यह कहानी दी फन दे हैड समाप्त हो जाती है। दी फन दे हैड एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शिक्षा भविष्य में कैसी होगी। मार्गी को पुराने स्कूलों के बारे में जानकर एहसास होता है कि शिक्षा केवल किताबें और स्क्रीन नहीं, बल्कि आपसी संवाद, दोस्ती और अनुभवों से भी जुड़ी होती है। क्या आप भी भविष्य की शिक्षा प्रणाली में केवल मशीनी शिक्षकों को पसंद करेंगे या फिर पुराने स्कूलों को अधिक मजेदार पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।